On 1st May 2015, the building of X Limited was destroyed by fire, but the following particulars were available from the records saved. Stock on 1st Jan 2014 1,10,250. ये opening stock है. Stock as valued on 31st December 2014 1,19,400. Purchased during the year ended 31st December 2019 5,97. And sales for the year ended 31st December 2014 7,30,500. ये सब previous year का information है that will be used to prepare the trading account. तो पहले अपन ये वाला information यूज कर लेते हैं. ये रहा. यहां पर अपना बनेगा सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31st December 2014. बी क्वाइट. ये रहा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट. पर्टिकुलर्स रुपीस, particulars and rupees. ये रहा. यहां पर हम लोग लेंगे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक. हमारा ओपनिंग स्टॉक है ये रहा 1,10,250. फिलहाल मैं इनर कॉलम में लिखता हूं, पता नहीं इनका एडजस्टमेंट क्या है. स्टॉक ऑन 31st December 1,19,400. ये भी क्लोजिंग स्टॉक है. बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,19,400. नेक्स्ट है परचेज फॉर द ईयर 5,97. दो लाइन जोड़ के लिखता हूं नीचे. टू परचेजेस 5,97,000. Sales 7,35,000. Buy sales 7,30,500. ये हो गया आपका लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन. फिर यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया है परचेज एंड सेल्स फॉर 1st Jan टिल द डेट ऑफ फायर 1st May. वो हम थोड़ा बाद में यूज करेंगे. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट ऑन 31st December, ध्यान दो इस पॉइंट पे. ए पोर्शन ऑफ द गुड्स परचेज फॉर हाउ मच. कोई तो गुड्स था जो हमने कितने में बाय किया था. ये it was valued below cost by 3,450 as it was a poor selling line. In valuing the stock for the balance sheet on 31st December 2014, एक स्टॉक ऐसा था 10,350 में हमने बाय किया, मतलब वो कॉस्ट था. कॉस्ट कितना था 10,000. हमने उसको वैल्यू किया बिलो कॉस्ट बाय हाउ मच. बाय बोला है, टू नहीं बोला है. एक स्टॉक था, उसका कॉस्ट कितना था 10,350. It was valued on 31st December 10,350 था. उसका अपन ने बिलो कर दिया. कितना कम कर दिया 3,450 से कम कर दिया. उतना माइनस कर दो, उतना माइनस कर दो.
तो यहाँ पर आएगा 10,350 माइनस 3450, 6,900 आएगा। इसका इफेक्ट क्या देना है बाद में देखते हैं। हमने एक स्टॉक खरीदा था, मतलब उसका कॉस्ट था 10,350। 31 दिसंबर को हमने उसका वैल्यूएशन करते टाइम पे उसका वैल्यू 3,450 रुपए से कम कर दिया। क्यों कम किया? बिकॉज वो पुअर सेल है, मतलब सेल नहीं होता था। अब हम करेंगे क्या, ध्यान दो। यहाँ पे मैं सबसे पहले 5,97,000 मेरा परचेज प्राइस है, इसमें से मैं लेस कर दूंगा कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल स्टॉक। यहां से उसका कॉस्ट लेस करेंगे, कॉस्ट, क्योंकि जब बाय किया था कितने में बाय किया था, 10,350 में, तो उसका कॉस्ट यहां से माइनस करना पड़ेगा। एबनॉर्मल आइटम डेबिट साइड से निकाल दो तुम्हारे परचेज में से। अपने को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, दैट इज द होल पर्पस। डेबिट साइड से उसका कॉस्ट निकाल दिया। आप बोलोगे सर 10,350 में लिया था तो क्लोजिंग स्टॉक में भी उसका वैल्यू होगा, यहां से भी निकाल दो, लेस एबनॉर्मल स्टॉक, निकल देंगे यहां से भी। और यहां से सर मैं 10,350 माइनस, देखो डबल इफेक्ट वाला बंदा नहीं है, यू आर नॉट डूइंग फाइनल अकाउंट्स। डेबिट साइड से कॉस्ट निकाल दिया, क्योंकि जो परचेस में इंक्लूड था उसके लिए वहां से माइनस कर दिया। और क्रेडिट साइड में से उसका वैल्यू निकाल दिया, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक में वो हमने कितने में वैल्यू किया था, 6,900 में वैल्यू किया था। यहां से मैं लेस करेगा 6,900। फिर से मैं पढ़ता हूँ लाइन, ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन ही से बताएगा क्या करना है। सेंटेंस वाज इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2014, मतलब क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन के टाइम पे पोर्शन ऑफ द गुड्स परचेज फॉर 10,350, मतलब ये तुम्हारे परचेज में इंक्लूड है, उसको हमने वैल्यूड बिलो कॉस्ट बाय हाउ मच, हमने उसका वैल्यू 3,450 अबाउ नहीं, बिलो किया है, मतलब कम कर दिया है। ठीक है, यहां तक डाउट है कुछ? तो ये तुम्हारा एबनॉर्मल स्टॉक यहां से निकाल दिया, डेबिट साइड से उसका कॉस्ट निकाल दिया, क्रेडिट साइड से उसका वैल्यू निकाल दिया। उसका वैल्यू उन्होंने लिया था 6,900 रुपए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये स्टॉक, ये स्टॉक पूरा नहीं, a portion of this goods was sold in March 2015 at a loss of 2,375 on its original cost of 5,175। मुझे तो ये जो पुअर स्टॉक था, एबनॉर्मल स्टॉक था, ये मार्च 2015 में हमने पूरा नहीं बेचा, उसका सिर्फ एक पोर्शन बेचा। मुझे एक बात बताओ, अपना ये जो अकाउंट बन रहा है ट्रेडिंग अकाउंट, कब तक का बन रहा है? 31 दिसंबर तक का बन रहा है। वो स्टॉक हमने कब सेल किया? मार्च में सेल किया। तो फिलहाल अपने कुछ काम का इन्फॉर्मेशन है क्या? ये 31 दिसंबर तक का जो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा उसमें इन्फॉर्मेशन कुछ काम का है क्या? नहीं काम का है। ये तो मार्च में सेल किया। जब मेमोरेंडम अकाउंट बनाएंगे ना, जनवरी से लेकर डेट ऑफ फायर तक का, तब देखेंगे इसका क्या करना है। फिलहाल ये पॉइंट अपने कुछ काम का नहीं है फिलहाल, एटलीस्ट while we are making the trading account। रिमेनिंग स्टॉक ऑफ दिस गुड्स वाज एस्टिमेटेड एट 2,700, ये भी अपने कुछ काम का नहीं है। देखो मैंने ना क्या किया, मैंने ना सर, मैंने सीधा सीधा दोनों साइड से को एबनॉर्मल स्टॉक को निकाल दिया। इसमें से अगर कुछ स्टॉक 31 दिसंबर के पहले बिकता था, लिसन, इसमें से कुछ स्टॉक, ये जो एबनॉर्मल स्टॉक में से कुछ पोर्शन अगर 31 दिसंबर के पहले सेल होता था, तो मैं उसका सेलिंग प्राइस में से अमाउंट माइनस कर देता था, जो लास्ट में हमने किया था, 1,100 रुपये माइनस किया था। इस समय नहीं किया बिकॉज वो मार्च में सेल हुआ है, मार्च 2015 में। और क्या पॉइंट है सब में? हो गया, इतने पॉइंट है। सब्जेक्ट टू दिस द प्रॉफिट आर रिमेन यूनिफॉर्म, कांस्टेंट प्रॉफिट है, तो ये आउटर कॉलम में सेम लिख दो, 7,30,500। इसको लिख देना 1,19,400 माइनस 6,900। यहाँ पे लिखना 5,97,000 माइनस 10,350। ओपनिंग स्टॉक का वैसे ही लिखो जैसे था,
इसको इनर कॉलम से निकाल देता हूं मैं। अब यहाँ पे निकालो तुम्हारा टू ग्रॉस प्रॉफिट। टोटलिंग करते दोनों साइड का। ये साइड आएगा तुम्हारा 1,12,500 प्लस 7,30,500, 8,43,000। ये साइड आएगा तुम्हारा 1 प्लस 2, 669, 696,900। तो तुम्हारा प्रॉफिट आएगा नेट ये माइनस ये, $146,100। अब निकालो आपका जीपी रेशियो। फॉर्मूला आएगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट 146,100 डिवाइड बाय सेल्स है 7,30,500 इंटू 100। कितना आ रहा है? पक्का एग्जैक्ट? मोस्टली एग्जैक्ट ही आएगा एग्जाम में, ऐसा और फिगर्स नहीं आएगा। 19.97, 19.95 रेयर केस में आ सकता है। डाउट है? अब आ जाओ अपना मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स। भाई और बहनों ओपनिंग स्टॉक ले ले, तू ओपनिंग स्टॉक ले ले। ओपनिंग स्टॉक तुम्हारा सर ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वही यहाँ का ओपनिंग स्टॉक आएगा, 1,12,500। यही स्टॉक यहाँ पे जाएगा। डाउट है? एनी डाउट? ये रहा। अब तुम्हारा यहाँ पे परचेज आ जाएगा, परचेज फ्रॉम 1st Jan टिल द डेट ऑफ फायर। को दिया था क्वेश्चन में अपने को, ये रहा। ये दो इंफॉर्मेशन ये हमने यूज नहीं किया है। 2,43,000 तुम्हारा परचेज था, 3,46,800 तुम्हारा सेल था टिल 1st May। बाय सेल्स 2,46,000 बी क्वाइट देयर 800, और टू परचेज था अपना 2,43,000। ये 3,46,800 है। सुनो ना, अपना जो 1,12,500 का स्टॉक है इसमें वो एबनॉर्मल स्टॉक है क्या? नहीं है, वो निकाल दिया अपन ने। वो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, डेबिट साइड में एबनॉर्मल स्टॉक है क्या अपना? मतलब अपन ने खर्चा लिया क्या एबनॉर्मल स्टॉक का? कॉस्ट लिया क्या? नहीं लिया। तो उसको सेल करने पे जो सेलिंग प्राइस मिलेगा वो भी नहीं लेंगे यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे, अब ध्यान दो इस पॉइंट पे। अभी ये जो अपना मेमोरेंडम अकाउंट है ना, दिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1st Jan 2015 टिल 1st May 2015, तब तक का बन रहा है। तो उन्होंने दिया था ए पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वाज सोल्ड इन मार्च। भैया मार्च में सेल किया मतलब अपना जो मेमोरेंडम अकाउंट है 1st Jan से लेके मई का डेट ऑफ फायर तक का है, उसमें मार्च भी आ जाता है। सर हमने उसको लॉस में सेल किया। कितने लॉस में सेल किया? अब प्लीज बी क्वाइट नाउ, लिसन। चलो बॉयज में कोई बताएगा? हम बताओ, आप बताओ। चलो हमने उसको लॉस में सेल किया 2,375। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेलिंग प्राइस?
Others be quiet. A portion of this goods was sold in March. मार्च में सेल किया तो हमारे सेल्स में आ गया. सेल्स में से मुझे उसका सेलिंग प्राइस क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज वो एबनॉर्मल स्टॉक है. मेरा सवाल है उसका सेलिंग प्राइस कितना है? कितना? 2800. और कौन बोलेगा? गर्ल्स में लास्ट बेंच, एनीवन वांट टू से एनीथिंग? नो, नथिंग. पैसा भरा है, आप ही बताओ, हम नहीं बताएंगे. ऐसा यहाँ पर गर्ल्स वांट टू ट्राई? हाँ जी मोहतरमा बोलिए. अरे क्या 45 दिन लगा मत वहां पे तू. डोंट टेल बॉयज. हाँ जी बॉयज 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 यहाँ पे. व्हाट द सेलिंग प्राइस? नो आइडिया. आई एम आस्किंग यू द सेलिंग प्राइस, डोंट टेल मी एनीथिंग एल्स. आप बोल रहे 2800 ना? व्हाट डू यू से? 2800. गर्ल्स देयर, बोलो जल्दी बोलो. फाइनल 2800 फाइनल. अरे बेसिक कॉमर्स के बच्चे तुम लोग हर जगह पे अकाउंट्स का दिमाग चलाओ मत. 2800 इज द राइट आंसर. कॉन्फिडेंस तो दिखाओ कुछ तो आंसर देते टाइम पे. वन बेसिक फॉर्मूला. भाई और बहनों, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज प्रॉफिट. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज प्रॉफिट. और लॉस वाले केस में अपन कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करते हैं. अपना लॉस कितना है? बी क्वाइट दियर. लॉस इज 2375. कॉस्ट इज 5175. 2375 is the loss. 5375 is the cost. 5175 sorry. माइनस सेलिंग प्राइस. आपका सेलिंग प्राइस आएगा 5175 माइनस. सिंपल सा लॉजिक है. कॉस्ट अपन ने बाय कितने में किया है? 5175. लॉस में बेचा मतलब उतना लॉस हो उतना प्राइस कम मिलेगा. 2800 आ रहा है ना. हम क्या करेंगे बताए? यहां से एबनॉर्मल सेल्स निकाल देंगे. बी क्वाइट देयर. किसी को डाउट है 2800 कैसे है? गर्ल्स देयर लास्ट बेंच. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है. आपने ध्यान से सुनो, या मैं नहीं पढ़ाएगा फिर ऐसे करोगे तो. हाँ जी. मेरा नेक्स्ट सवाल है. सर हमने यहां से ना उसका सेलिंग प्राइस तो निकाल दिया 2800, कोई दिक्कत नहीं है. यहां से उसका कॉस्ट निकाल दूं क्या? 5175. यहां से उसका कॉस्ट माइनस कर दूं क्या? 5175. क्या बोलते हो बॉयज? यहां से उसका कॉस्ट माइनस करना है क्या? गिव द आंसर्स. रॉन्ग आंसर्स आर वेलकम. जस्ट कॉर्नर वन. मेरा मेरा क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन ऐसा है. अपन ने थोड़ा देर पहले, व्हाट्स योर नेम? अपन ने थोड़ी देर पहले ऊपर एक ये वाला कैलकुलेशन किया है. अपन ने ना यहाँ से उसका कॉस्ट निकाल दिया और क्लोजिंग स्टॉक से वो एबनॉर्मल स्टॉक निकाल दिया. अब जब हम लोग मेमोरेंडम अकाउंट बना रहे तो वो एबनॉर्मल स्टॉक में से कुछ पोर्शन सेल हुआ है. 5175 वाला पोर्शन सेल हो गया है. वो लॉस में बेचा, 2800 में बेचा. हमने वो सेलिंग प्राइस यहाँ से माइनस कर दिया. मेरा सवाल है उसका जो कॉस्ट है 5175, क्या वो यहाँ से माइनस करना है क्या? नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? हाँ. अरे भैया अपना ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक जो था अपना कितना था? 1,12,500 है. उसमें ऑलरेडी अपन ने वो 6,900 माइनस कर दिया है. वो टोटल गुड्स हमने हमारे स्टॉक में से निकाल दिया है लास्ट ईयर ही पहले से. इसलिए भी उसको वापस से माइनस करने का जरूरत
नहीं है। क्लियर है सबको? ऑल ऑफ यू? हो गया? मेरे ख्याल से सम खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं है। ये आया 3,44,000। और कुछ है क्या? चेक कर दे एक बार क्वेश्चन में। रिमेनिंग स्टॉक ऑफ दिस गुड्स वाज एस्टिमेटेड ऑफ 2800। ये पॉइंट में मैं बाद में आता हूँ, जस्ट वेट। हाँ जी, अब ये तुम्हारा आउटर कॉलम में लेता हूँ मैं 2,43,000। बी क्वाइट देयर और मूव आउट प्लीज। मैंने पहले ही लेक्चर में बोल दिया, ओनली थिंग आई लाइक इन दिस क्लास इज दैट वही बच्चे बैठे जो पढ़ना रहता है, नहीं पढ़ने तो मूव आउट, डोंट सिट हियर। दिस इज नॉट a school, I am not going to control you, you are mature enough, you know what you are supposed to do। हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट लेगा। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कितना था? 20% ऊपर ही किया सर आपने। ये लो 20%। 20% किसका लेंगे? 3,46,000 का नहीं लेंगे, उसमें एबनॉर्मल वाला लॉस में था, वो हटा दो। बाकी 3,44,000 लेंगे खाली। ले लो भाई 3,44,000 इंटू 20%। अब टोटलिंग करें दोनों साइड का। ये साइड आएगा 1, 2 और 3, और ये साइड आ जाए आपका 3,44,000। तो यहां पर आएगा आपका बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। भाऊ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आएगा तुम्हारा 4,24,300 माइनस 3,44,000। कितना स्टॉक था? दिस इज माई नॉर्मल स्टॉक। लिसन नाउ, नॉर्मल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। सर हमारे अकाउंट्स में हमने हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में वो एबनॉर्मल स्टॉक को रखा ही नहीं है। तो ये जो स्टॉक मिला 80,300 रुपया, ये कौन सा स्टॉक है? ये कौन सा स्टॉक है? नॉर्मल स्टॉक है ये। दिस इज अवर नॉर्मल स्टॉक 80,300। वो एबनॉर्मल स्टॉक कितना था अपना टोटल, मुझे बताओ तो। एबनॉर्मल स्टॉक जो था ना अपना, वो था अपना 10,350 का। ये देखो, ए पोर्शन ऑफ द गुड्स परचेज फॉर 10,350 हैज बीन वैल्यूड बिलो कॉस्ट बाय 3,450। सुनो, अपना एबनॉर्मल स्टॉक जो था उसका कॉस्ट था 10,350। हाँ इतना ही था। अब ना इसमें से दो पोर्शन हो रहा है। अब है ना, इसमें दो पोर्शन होगा। एबनॉर्मल स्टॉक में से एक पोर्शन हमने सेल किया, एक पोर्शन हमने क्या किया? सेल किया। और एक पोर्शन है जो हमने सेल नहीं हुआ है अब तक। जो सेल हो गया उसका कॉस्ट था 5,175, और हमने उसको सेल किया था 2,800 में। डाउट है किसी को? लास्ट पॉइंट है, बस 2 मिनट और। सर जो स्टॉक एबनॉर्मल था उसका हमने खरीदा कितने में था? वो 10,350 में लिया था। उसमें से ये वाला पोर्शन जो बिक गया, ये अपने पास है क्या? आग लगा था स्टॉक अपने पास है क्या? नहीं सर, ये तो बिक गया मार्च में ही। आग लगा था मई में। अनसोल्ड स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, सो उसका कॉस्ट आएगा, पूरा था 10,350, उसमें से वो 5,175 माइनस कर दो, बचेगा बैलेंस 5,175। मेरे ख्याल से चेक करो। इसका उन्होंने वैल्यू दे दिया अपने को। उन्होंने बोला कि जो एबनॉर्मल स्टॉक था 10,350, इसमें से स्टॉक कॉस्टिंग 5,175 was sold at a loss of 2,375, so we sold it at 2,800, and the remaining stock, ये देखो यहाँ पे दिया, the remaining stock of this goods, which goods? Abnormal goods,
was estimated at how much? इसका वैल्यू कितना है? तो अब जब मैं यहाँ पे टोटल गुड्स लेगा, स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर में मैं क्या लेगा? दो चीज लेगा। मैं नॉर्मल स्टॉक 80,300 जो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट से निकाला, और एबनॉर्मल स्टॉक कितने का? 2800 का। हालांकि उसका कॉस्ट ज्यादा था और उसका वैल्यू 2800 ही है। अब ये प्योर कोइंसिडेंस है, ये और ये 2800 सेम है, दैट्स अ प्योर कोइंसिडेंस। हर समय सेम नहीं होगा। तो ये हो गया मेरा टोटल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। नॉर्मल और एबनॉर्मल मिला के, दोनों का मिला के टोटल मेरा स्टॉक हो गया 80,300 प्लस 2800। $83,100। इतना मेरा टोटल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला? पॉलिसी कितने का है? सैलरी वैल्यू 700 रुपए दिया है, निकालना क्या है? इंश्योरेंस का कुछ बोला नहीं ना कितने का है? ठीक है, नहीं बोला तो नहीं बोला, छोड़ दो। हाँ, सो टोटल स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर कितना है तुम्हारा? तो इतना ही अपना लॉस हो गया। तो लॉस बाय फायर कितना लिखो? सेम। एनी डाउट? देखना पड़ेगा ध्यान से सम, ऐसे समझ में नहीं आएगा। नीड टू वेरी केयरफुल दिस विद दिस काइंड ऑफ सम्स। दे आर नॉट डिफिकल्ट, ओनली थिंग इज दैट वो एबनॉर्मल वाला पार्ट सब्जेक्टिव है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दिया उसके बेस पे डिसाइड होगा कहां से कितना माइनस होगा या प्लस होगा।